Hello friends, good morning all. Welcome to my channel Tax Update by CA हरीश। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक इम्पोर्टेंट जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा। और वो चीज़ है कैसे FSSAI का लाइसेंस लेने का। अगर आप FSSAI का लाइसेंस लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ आज मैं आपको ये वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट है, FSSAI का लाइसेंस कैसे लिया जाता है। तो FSSAI का लाइसेंस है वो आपको लेने के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जो FOSCOS.FSSAI.gov.in जो अपनी गवर्नमेंट की जो FSSAI के जो अपनी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके ही आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करके अपना FSSAI का लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और लाइसेंस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो भी डिटेल्स और जो मैं बताऊंगा वो चीज़ आप फिलअप करेंगे तो वो हिसाब से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अब FSSAI का लाइसेंस जो है वो एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो आप गूगल पे भी, अगर आपको पता नहीं है वेबसाइट, तो गूगल पे भी साइट टाइप करो FSSAI लाइसेंस, हाउ टू अप्लाई फॉर FSSAI लाइसेंस, तो आपको वो वेबसाइट भी मिल जाएगी। तो FSSAI का लाइसेंस जो है उसमें आपको मैं अभी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो मैं बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट है, आप अगर प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो तो डिपेंड, या आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी के लिए फिर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी नॉर्मली अगर आप मैं बात करूँ तो प्रोप्राइटरशिप अगर है आपकी तो उसमें आपकी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, तो उसमें आधार कार्ड, पान कार्ड, वो सब चीज़ भी हो जाएगा उससे काम। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगता है, वो आप दे सकते हो। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड भी दे सकते हो। तो वो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका अपना आइडेंटिटी प्रूफ। सेकंड स्टेप जो है वो एड्रेस प्रूफ के लिए। तो एड्रेस प्रूफ में भी जैसे मैं बताया कि एड्रेस प्रूफ वेरियस स्टैंडर्ड जो एड्रेस प्रूफ होते हैं वही आप दे सकते हो। उसमें एड्रेस प्रूफ में आपको, अगर आपकी ओन प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हैं, अगर रेंटेड अकोमोडेशन है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर लीज अकोमोडेशन है तो लीज एग्रीमेंट दे सकते हैं। वो हिसाब से जो भी जिसके नाम से आपको लाइसेंस लेना है वो नाम पे आपका ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसका भी स्कैन बना के रख सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ का भी स्कैन रख सकते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर वो इम्पोर्टेंट है। बिना ईमेल आईडी या बिना मोबाइल नंबर का आप अपना लॉगिन आईडी या आप अपना यूज़र जो है अप्लाई करने के लिए वो कर नहीं पाएंगे। तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ जो डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट होता है GST रजिस्ट्रेशन। GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको, तो बिजनेस करते हो तो GST नेचुरली होता ही है सर्टिफिकेट, अगर नहीं लिया है तो वो भी अप्लाई करके ले सकते हो। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो, अगर आप स्मॉल वेंडर हो या स्मॉल बिजनेस ऑपरेटर हो तो आप नेचुरली आप ओबियसली MSME का भी बेनिफिट लेते होंगे, और MSME का भी रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ही चाहिए और होगा ही। तो वो भी है, तो उसको उद्योग आधार बोलते हैं। तो वो भी आप अपना डॉक्यूमेंट है तो वो सबमिट करना पड़ेगा आपको। फिर सिक्स्थ डॉक्यूमेंट है वो पान नंबर। आपका जो भी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पान नंबर, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का पान नंबर, अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी का पान नंबर, जिस नाम से अप्लाई कर रहे हो उस नाम का पान नंबर होना चाहिए। सेवन्थ डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए, आपका पर्सन कौन इंचार्ज है, आपको बिजनेस कौन चला रहा है। शायद ऐसा होगा कभी कि आप प्रोप्राइटर हो मगर आपके कोई एम्प्लॉय हो या आपके कोई रिलेटिव हो, वो प्रोप्राइटर X है और बिजनेस चलाता है Y है। तो जो भी इंचार्ज है वो प्रीमाइसिस जहाँ पे पैकिंग होने वाला है या आप जो पैक करने वाले हो प्रोडक्ट, उसका कौन इंचार्ज रहेगा, कौन उसको ध्यान रखेगा, कौन टेक केयर करेगा, क्योंकि वो सब चीज़ फूड और लाइसेंस के रिलेटेड है तो वो डाटा गवर्नमेंट मांगते हैं, और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मांगते हैं। जो पर्सन आपने एंगेज किया है ये सब ऑपरेशन देखने के लिए, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्या है। जैसे आप कुछ ड्रग्स में करते हो या कोई मेडिसिन में करते हो तो उसमें जो वो हिसाब से टेक्निकल आपको चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन, या आप फूड में कर रहे हो तो फूड वाला जो भी है उसकी क्वालिफिकेशन वैसी चाहिए। तो वो हिसाब से डिटेल्स ऑफ पर्सन इंचार्ज ऑफ योर प्रॉपर्टी वो रखना पड़ता है। फिर 8 डॉक्यूमेंट है वो आपका है अपना
पैकेजिंग का इंक्लूडिंग जो है उसमें बिजनेस लाइक आपका कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर हो या आप ट्रेडर हो या आप रिक पैकर हो, इसे वेरियस बहुत सारे होते हैं ना। कुछ कुछ सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं, कुछ लोग हैं वो सिर्फ पैकेजिंग करते हैं, रीपैक करके बाहर से होलसेल में परचेज करके उसको पैकिंग करके उसमें भी बेचते हैं। तो रीसेलर हो या आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो, वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है। फिर 9th आइटम है वो आपका है कि जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो वो प्रॉपर्टी जो है उनका पूरा आपको लेआउट सबमिट करना पड़ेगा। लेआउट में मतलब पूरा आपका रहेगा कैसा प्लांट है, कौन से यूनिट्स है, कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कैसे पैकेजिंग की फैसिलिटी है, क्या क्या चीज़ वहाँ पे क्लीनलीनेस, वो सब चीज़ भी आपको बताना पड़ेगा। उनके फ़ोटो भी आपको देना पड़ेगा। फिर 10th आइटम है लिस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन। जैसे आप पैकिंग करने वाले हो तो पैकिंग करो या मैन्युफैक्चर करो, तो मैन्युफैक्चर में भी नेचुरली होता है कि मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मशीनरी लगती है, पैकिंग करने के लिए भी जो मशीनरीज लगती है वो सब मशीनरी आपके पास होनी चाहिए। आप ऐसे ही बिना मशीनरी या बिना कुछ तो गवर्नमेंट देगा नहीं लाइसेंस, तो वो सब चीज़ भी आपको लिस्ट ऑफ वो भी देना पड़ेगा मशीनरी। फिर आपको जो भी आपके अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, या कंपनी है तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव कोई अगर आपका ट्रस्ट है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर जो है, जो इंचार्ज है प्रॉपर्टी, जो मेन हेड, जो बिजनेस के हेड होते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, उनका पूरा लिस्ट देना पड़ता है। फिर 12th आइटम हो गया आपका डिटेल्स ऑफ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी अगर आपकी अगर वैसा टाइप का बिजनेस है, कुछ बिजनेस फूड में नॉर्मली लेबोरेटरी का ज़रूरत नहीं होता, अगर वैसा भी आपका कोई केमिकल बिजनेस है या आपको केमिकल आइटम्स है या आपकी कोई मेडिकल आइटम्स है उसको आप वेब करना चाहते हो, तो उस केस में आपको लेबोरेटरी होना चाहिए। लेबोरेटरी का पूरा डिटेल देना पड़ेगा, लेबोरेटरी कैसी है, लेबोरेटरी का क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कौन लेबोरेटरी का इंचार्ज रहेगा, आपको लेबोरेटरी चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, या लेबोरेटरी है तो आपके हिसाब से जो भी आपको इक्विपमेंट्स है वो सब चीज़ है कि नहीं, उनके भी फोटोग्राफ्स है, उनकी डिटेल पूरी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। फिर 13 आइटम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको रिकॉल प्लान होता है। वो बहुत नॉर्मली लोग इसी में ही फंस जाते हैं, रिकॉल प्लान अपडेट नहीं करते और फिर बिना रिकॉल प्लान का वो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा नहीं। तो रिकॉल प्लान मतलब रिकॉल इन द सेंस कि अगर आप बाय चांस अगर आपने कोई आइटम पैक किया और वो पर्टिकुलर एक लॉट है, वो आपका अगर समझो कि उसमें अगर कहीं डिफ़ॉल्ट है या कुछ भी रीज़न से, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोलो या जो भी रीज़न से वो ख़राब, आपको पता चल गया कि ये चीज़ ख़राब हो गया पूरा एक लॉट, चलो एक पर्टिकुलर एक आपको पता चला लॉट ख़राब हो गया, वो लॉट को आप रिकवर कैसे करोगे? रिकॉल मतलब कि आप मार्केट में वो लॉट तो चला गया है, वो लॉट को अगर आप रिकवर का प्लान देना पड़ेगा। मतलब तो आपको आप अगर आपको पता चल गया कि चलो ये पर्टिकुलर लॉट है वो हमने उसको ख़राब, हमको पता चल गया है कि ये कोई भी रीज़न से ये डैमेज हो गया है, तो उसको रिकॉल का पूरा प्लान आपको प्रोसीजर्स देना पड़ेगा कि मैं कैसे रिकॉल करूँगा, मेरे पास क्या डिटेल रहेगी। जैसे आपके को लॉट बनाया तो लॉट वाइज कौन सा लॉट किसको बेचा है वो भी आपके पास डिटेल होना चाहिए, तो ही आप रिकॉल कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि कौन सा लॉट किसको बेचा है तो रिकॉल कैसे कर पाओगे? तो रिकॉल प्लान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिकॉल प्लान के बेसिस पे ही वो लोग इवेल्यूएट करते हैं कि आप सही में उसका टेक केयर करोगे कि नहीं, क्योंकि FSSAI का लाइसेंस है, फूड रिलेटेड है। अगर आप डैमेज आइटम को रिकॉल नहीं कर पाओगे तो वो तो और डैमेज कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना डैमेज कर दिया है। और आपको तो वो चीज़ आपको बहुत प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, वो जनरली किसी को पता नहीं चलता है। तो आप अपने तो वो आपको बनाना, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी किया है कि आपको ऑनलाइन भी ऑटोमेटिकली वो भी एक इवन फॉर्मेट भी दिया हुआ है वहाँ पे। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो उन लोगों ने आपकी फैसिलिटी के लिए वहाँ पे एक रिकॉल प्लान का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी लिया है। वो फॉर्मेट और वो लेआउट का यूज़ करके आप अपने हिसाब से अपना बिजनेस पे जो सेट हो रहा है वो वाला रिकॉल प्लान बना सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मली लोग भूल जाते हैं, तो वो भी बना सकते हो आप रिकॉल प्लान। आप देखोगे तो आप एप्लीकेशन सबमिट करने जाओगे, वहाँ पे आपको फॉर्मेट भी दिया गया है, वो फॉर्मेट के हिसाब से आप इजीली बना सकते हो। फिर 14th आइटम है वो प्रोडक्शन यूनिट का फोटोग्राफ्स। जो भी आपके प्रोडक्शन यूनिट है उसके पूरे फोटोग्राफ्स आपको अटैच करने पड़ेंगे, उससे उनको पता चलेगा कि चलो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो जेन्युइन है, ऐसे ही नहीं कि बिना प्रोडक्शन फैसिलिटी आप अप्लाई किए जा रहे हो। तो वो भी उनके सब फोटोग्राफ जो भी रिसेंट कलर फोटोग्राफ है
वो भी आपको लगाना पड़ेगी। और बाद में फिर जो अथॉरिटी जो होती है, जो FSSAI जो अथॉरिटी है, वो भी आपके यूनिट पे इंस्पेक्शन में आ सकते हैं। और आते ही है तो वो उस टाइम पे वो देखेंगे कि आपने प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी के फ़ोटो जो अपलोड किए थे और एक्चुअल जो फैसिलिटी है वो मैच हो रही है कि नहीं। मतलब आप एक्स फैसिलिटी का फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं और वाई फैसिलिटी में बना के सब, उसके लिए अगर लाइसेंस लेना चाहते हो तो वो अलाउ नहीं कर सकेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फ़ोटोग्राफ्स भी देने पड़ेंगे। और 15th जो लास्ट पॉइंट है वो है आपको फ़ीस का पेमेंट। तो फीस में भी कैसा होता है कि अगर आपको स्टेट लाइसेंस अप्लाई करना है तो पर ईयर की 5,000 रुपीज़ फीस है। मतलब आप 1 ईयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 3 ईयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 5 ईयर्स की फ़ी आपको अगर अप्लाई करना है तो 25,000 रुपीज़ फीस लगेगी। और आपको अगर सेंट्रल लाइसेंस लेना है, सेंट्रल का, आपको स्टेट से लिमिटेड नहीं है आपका बिजनेस और आपको सेंट्रल में जाना है और सेंट्रल में बहुत मल्टी स्टेट में भी आप सेल करने वाले हो, तो उस केस में आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। और सेंट्रल लाइसेंस के लिए उसकी फ़ी पर ईयर 7,500 रुपीज़ रहेगी। तो वो अपने हिसाब से आपको जितने भी साल का लेना है वो हिसाब से फिर आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। और फीस एक बार पे किया तो फ़ी में एक्चुअली मैंने खुद, जैसे मेरा वीडियो ये बनाने का और आपको बताने का एक मेन जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया था उसमें कहीं पे भी क्या है अप्लाई किया, उसके बाद आपको कुछ क्वेरी आ सकती है, वहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। जैसे मैंने अप्लाई किया था स्टेट लाइसेंस में और मैंने प्रोडक्शन की कैपेसिटी उसमें एक जो खास करके जो फूड आइटम रहती है, ग्रेन्स आइटम या फूड आइटम या एडिबल ऑयल से, वो सब आइटम में अगर आपको FSSAI का लाइसेंस अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको वो एक लिमिट होता है कि अप टू 2 मेट्रिक टन पर डे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो उसके लिए आप स्टेट लाइसेंस में अप्लाई कर सकते हो। मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे का आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो आपको कंपलसरी सेंट्रल लाइसेंस में अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या गलती कर दिया था, मैंने ये गलती कर दिया था कि मैंने मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो लिख दिया था कि 20 टन्स पर डे और अप्लाई कर दिया फूड लाइसेंस में, सॉरी स्टेट लाइसेंस में अप्लाई कर दिया। उस केस में क्या हो गया कि स्टेट लाइसेंस में अप्लाई कर दिया, मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ का क्रॉस चेक है। उस टाइम पे जब अप्लाई करोगे तब आपको मना नहीं करेंगे सिस्टम। एक बार अप्लाई करके पेमेंट कर दिया, फीस पेमेंट कर दिया, उसके बाद अथॉरिटी के पास जाता है तो अथॉरिटी तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं, आपका तो एलिजिबिलिटी है, आप तो मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे का प्रोडक्शन करने वाले हो, तो आपको नेचुरली सेंट्रल लाइसेंस मिलना चाहिए और सेंट्रल लाइसेंस में अप्लाई करो। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप ठीक है, आप मेरी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, तो आप अभी ये जो स्टेट लाइसेंस की जो फ़ीस पेमेंट किया है उसको आप रिफ़ंड कर दो और सेंट्रल लाइसेंस के लिए मैं अप्लाई कर दूँ। तो बोले नहीं, ये हमारी कोई पॉलिसी नहीं होती है कि आपको कोई रिफ़ंड पैसा मिले। उस चक्कर, तो वो मैं आपको खास करके ये वीडियो के ज़रिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी फ़ीस और अपना स्टेट और अपनी कैटेगरी जो है स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस वो पहले से डिसाइड करके रखो ताकि आपको कोई गलती ना हो और आपको आपका पैसा वेस्ट ना जाए। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो है वो ज़रूर पसंद आया भी होगा और खूब उपयोगी भी लगा होगा। तो आप इस वीडियो के ज़रिए अपना FSSAI लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है वो इजीली आप कर पाएंगे। तो मेरी ये वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और उसको, मेरी जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट करके, ताकि मैं और भी आगे काफ़ी और भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ जो आपके काम आ सकती है। थैंक यू।